भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम है। यह द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे शक्ति पीठ भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि यहाँ माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ या हार्ट पीठ भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बाबा बैद्यनाथ धाम की स्थापना की कहानी और इसका इतिहास जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि किस कारण बैद्यनाथ धाम शक्तिपीठ भी कहलाता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सालू स्टोरी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देवताओं का घर यानी झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ मंदिर। देवघर के नाम से पता चल रहा है कि इसका मतलब है देवताओं का घर। बैद्यनाथ मंदिर को बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बता दें कि ज्योतिर्लिंग उस स्थान को कहते हैं जहां शिव जी साक्षात प्रकट हुए हैं। ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। बैद्यनाथ मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ वर्तमान गाथाओं में भी मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ इसे 52 शक्तिपीठों में भी एक माना जाता है। साथ ही मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ आने वाले भक्तों को शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि इसे मनोकामना लिंग भी कहते हैं। यह विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। इसलिए श्रद्धालु जब बाबा धाम आते हैं तो जल का एक पात्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और दूसरा पात्र पार्वती मंदिर में अर्पित करते हैं। श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ मांगी गई सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बैद्यनाथ धाम की स्थापना की कहानी। बाबा बैद्यनाथ धाम की स्थापना की कहानी बड़ी ही निराली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा था। वह अपनी तपस्या में इतना लीन हो गया कि उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा था। इस वजह से रावण ने इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहे। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रख दिया तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और कभी नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव को कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए वे सब भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देवता को याचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण याचमन करके शिवलिंग लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु स्वयं थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों के नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। बैद्यनाथ धाम का इतिहास। बैद्यनाथ धाम शिव मंदिर का इतिहास बता पाना इतिहासकारों के लिए आज भी चुनौती है।
7वीं शताब्दी में 7 शैव मतावलंबी राजाओं के देवघर आगमन का जिक्र इतिहास में दर्ज है। कहा जाता है कि बाबा धाम के ऐतिहासिक शिव मंदिर का निर्माण उसी काल में हुआ था। भारत के शैव मतावलंबी के अनेक राजा देवघर आए और उन्होंने कामनालिंग की पूजा अर्चना की थी। 1000 वर्ष पहले का इतिहास बताता है कि बाबा धाम मंदिर दशनामी साधुओं और गोरखनाथ पंथी सन्यासियों के अधिकार क्षेत्र में था। इसलिए इतिहासकार भी निसंकोच बताते हैं कि बाबा मंदिर 1000 वर्ष से अधिक पुराना है। बावजूद अभी भी इतिहासकारों के लिए यह शिव मंदिर खोज का विषय बना हुआ है। इन सब के अलावा ऐसी मान्यता भी है कि बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा ने किया था। लीजेंड्स के अनुसार गिद्धौर के महाराजा के पूर्वज पूरनमल ने 1596 के आसपास मंदिर के कुछ अग्रभागों का निर्माण करवाया था। हालांकि मंदिर के निर्माता की पहचान अभी भी अज्ञात है। किस कारण बैद्यनाथ धाम शक्तिपीठ कहलाया? वेदों और पुराणों से हमें ज्ञात होता है कि एक बार राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को उस यज्ञ में नहीं बुलाया और उनका अपमान भी किया। इससे माता सती रुष्ट हो गई थी और उसी अग्निकुंड में खुद को समाहित कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे थे। शिव के इस क्रोध से समस्त लोकों में प्रलय आ जाता। ऐसे में भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ भी माता सती के शरीर का हिस्सा गिरा वह शक्तिपीठ कहलाया। देवघर बैद्यनाथ धाम में माता का हृदय गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ या हृदय पीठ भी कहते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार महाशिवरात्रि और श्रावणी मेला बाबा बैद्यनाथ धाम में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है। सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लाखों भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं और बोल बम के नारों से पूरा देवघर गूंज उठता है तथा भक्ति की सैलाब आ जाती है। यहाँ प्रतिदिन मंदिर दर्शन के लिए प्रातः 4 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक तथा शाम के 6 बजे से 9 बजे तक द्वार खुला रहता है। दोस्तों, बाबा बैद्यनाथ मंदिर के अलावे यहाँ पर बहुत सी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, जैसे त्रिकुट पर्वत। इस पर्वत पर 3 मुख्य चोटियों का संयोजन है जो लगभग 2470 फीट की ऊंचाई पर है। नौलखा मंदिर, यह मंदिर बाबा बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर में राधा और कृष्ण की सुंदर मूर्तियां हैं। दोस्तों, बैद्यनाथ धाम देवघर का प्रमुख प्रसाद मावे का पेड़ा है, जो खाने में अत्यंत स्वादिष्ट होती है और इसे विभिन्न प्रकार के स्वाद के अनुरूप बनाया जाता है। दोस्तों, यह ज्योतिर्लिंग रावण के द्वारा दबाए जाने के कारण भूमि में दबा है तथा इसके ऊपरी सिरे से कुछ गड्ढा सा बन गया है। फिर भी इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 11 अंगुल है। सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है और भक्तगण दूर दूर से कांवड़ में जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम आते हैं। बैद्यनाथ धाम में अनेक रोगों से छुटकारा पाने और बाबा का दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की लगातार आरती दर्शन करने से लोगों के रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी बैद्यनाथ धाम की यात्रा की है? अगर की है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।